राजनीतिक उठापटक के चलते क्षेत्रीय किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 2015-16 में प्रदेश के अंदर जब सपा सरकार थी, उस समय सिकुआबाद क्षेत्र के किसानों का उत्थान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पराग डेयरी में 2 अरब 98 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे गए थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव का मानना था कि जब तक क्षेत्र का किसान संपन्न नहीं होगा, तब तक प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। 2015-16 में जब पराग डेयरी का संचालन हो रहा था, उस समय इसमें 10,000 लीटर के करीब दूध की आवक थी। क्षेत्रीय किसानों को लाभान्वित करने के लिए पराग डेयरी का विस्तार किया जाना था। सपा सरकार के कार्यकाल में सिकुआबाद की पराग डेयरी को अत्याधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। उस दौरान करीब 2 अरब 98 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनें और उपकरण खरीदे गए। सब सामान नया आया था। लगभग 2 अरब 98 करोड़ का सामान है, जिसमें सरकार की नीति है, नहीं लगाना चाहती है हमारे यहाँ। अगर लग जाए तो कितना फायदा होगा? बहुत कुछ फ़ायदा होगा। 1 लाख लीटर का यहाँ पैकिंग होगा, दही बनेगा, दूध, मक्खन, घी, सारे आइटम बनेंगे यहाँ। अब मंत्री जी पहले मथुरा के थे, श्री लक्ष्मी नारायण जी, तो उन्होंने आदेश करा लिया मथुरा का। तो अब ये शायद हम सुनाई नहीं आ रहा है कि सामान उठ के मथुरा जाएगा। पहले भी कुछ जांच थोड़ा बहुत गया है। तो पहले बंद हुई थी, क्यों हुई थी? ये इसलिए बंद हुई थी कि हम लोगों की 12 सोसाइटियाँ चुनाव में थी, जिला फिरोजाबाद की। 3 सोसाइटियों का चुनाव मैनपुरी से हुआ था। 15 सोसाइटी चुनाव में भाग लेने वाली थी। चेयरमैन साहब ने ऐसा देखा कि यहाँ के डायरेक्टर चुन जाएंगे तो हम चेयरमैन नहीं बन पाएंगे, लिहाजा उन्होंने बंद करके हमको डिफ़ाल्टर कर दिया और हमारी 15 सोसाइटी में से एक को भी डायरेक्टर नहीं बनने दिया, क्योंकि ऐसा नियम है शासन का कि जिस समिति का दुग्ध संघ पे 7,000 लीटर वर्ष में और 180 दिन होगा, वो ही समिति चुनाव में भाग ले सकती है। इसलिए उन्होंने हमारी समितियाँ बंद कर दी और हम चुनाव से वंचित हो गए। जबकि तीनों जिला मिला के हमारा क्लस्टर बना है। दुग्ध संघ फिरोजाबाद के नाम से है, इकाई आगरा है, इकाई मैनपुरी है और ऑफिस हमारा ले गए है आगरा में, जबकि हमारा कार्यालय यहाँ रहना चाहिए। फिरोजाबाद दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नाम से हमारा दुग्ध संघ है, सारा सब कुछ यहाँ रहना चाहिए। लेकिन विडंबना ये रही कि वर्षों बीत जाने के बाद भी आज ये मशीनें उपयोग में नहीं लाई जा सकी। आलम यह है कि डेयरी परिसर में रखा महंगा ये सामान धूल फांक रहा है। न तो मशीनों का संचालन शुरू हुआ और न ही इनका कोई रखरखाव हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस परियोजना को समय पर चालू कर दिया जाता तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता और दुग्ध उत्पादकों को भी बड़ा फायदा होता। अरे सर जी, हमने अपना दूध बेचा, उसका पैसा इनको पूछा जाए कहाँ किया तुमने हमारे किसानों का? चलो जाने दो, तुम खा गए खा जाओ। लेकिन सरकार हर तीसरे महीने 22-23 लाख रुपए का अनुदान देती है, उसको बोलते हैं एक जीओ होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, वो पैसा सब ये ऐसे ही खा जाते हैं। एक गाड़ी इन्होंने लगाई 600 रुपये बचत और प्लस डीजल पे 10 किलोमीटर पे 1 लीटर डीजल मिलता है। 100 लीटर दूध ला रही है और उसका भाड़ा बन रहा है 18-20 हज़ार रुपये। जितने का दूध नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा का तो ये ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। 45 रुपये पर लीटर की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रहे हैं चेयरमैन साहब, और बीच का जो पैसा बचत का है वो अपने आधा आधा कर लेते हैं गाड़ी वाले से। हर गाड़ी वाले से 500 रुपये पर डे लेते हैं। 2 लाख रुपए की हर महीने इनकी ये चोरी है चेयरमैन साहब की, अगर जांच की जाए। किसानों और दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि सिकुआबाद पराग डेयरी को शीघ्र चालू कराया जाए ताकि करोड़ों की बर्बादी रुक सके और क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब आपको बताते हैं कि 2 अरब 98 करोड़ रुपए का सामान आखिर धूल क्यों फांक रहा है। दरअसल सपा सरकार के बाद 19 मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ भाजपा के मुख्यमंत्री बने तो उस समय लक्ष्मी नारायण दुग्ध विकास मंत्री थे, जो कि मथुरा के रहने वाले थे।
जिस समय वो मंत्री बने उससे पहले शिकोहाबाद की पराग डेयरी को विस्तार देने के लिए 2 अरब 98 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया था। वो चाहते थे कि उनके मंत्री रहते हुए मथुरा का विकास हो, न कि शिकोहाबाद का। इसी के चलते शिकोहाबाद पराग डेयरी के लिए आया सामान धीरे धीरे मथुरा जाने लगा। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला शांत हो गया। अब पराग डेयरी परिसर में पड़ा ये अरबों रुपए का सामान धूल फांक रहा है। जिस समय पराग डेयरी के उपकरण मथुरा जा रहे थे उस समय शिकोहाबाद विधानसभा से डॉक्टर मुकेश वर्मा विधायक थे। उन्होंने भी पराग डेयरी को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। जब दोबारा चुनाव हुए तो वो सपा में चले गए और जीतकर फिर से शिकोहाबाद विधानसभा से विधायक बने, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि बेरोजगारी चिल्लाने वाले सपा सांसद ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि न तो विधायक काम आए और न सपा सांसद अक्षय यादव। चुनाव के समय घर घर दस्तक देने वाले दोनों नेता क्षेत्र से गायब हैं। अब ऐसे में क्षेत्रीय जनता जाए तो जाए कहां? 2 लाख रुपए की हर महीने इनकी ये चोरी है। चेयरमैन साहब की अगर जांच की जाए, अब यहाँ जीएम बैठा दिया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वाले जांच करते हैं तो निष्पक्ष जांच होगी कहाँ से? अभी हमारे पीसीडीएफ के इकाई प्रभारी आए 16 मई को और 21 जुलाई को उनका ट्रांसफ़र कर दिया। 6 लाख रुपए दिया है चेयरमैन ने, मंत्री ने लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।